ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰੇਸੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਰਜਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ देख रहे हो फिल्म मीडिया सी न्यूज़ चैनल। ये 3 नई खुशखबरी है। पहला, पार्क हॉस्पिटल ट्राई सिटी और उससे जुड़े क्षेत्र जो स्टेट्स हैं उनके लिए 3 रोबोट्स की सुविधा लेकर आया है। जो पेशेंट्स जोड़ों की समस्या से जूझ रहे हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं, लेटेस्ट रोबोटिक टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए 3 रोबोट्स का आगमन पार्क हॉस्पिटल में आज से किया जा रहा है। तीनों रोबोट्स डिफरेंट वर्क के लिए, डिफरेंट आयु के लिए काम करेंगे। कौन सी टेक्नोलॉजी किसके लिए कितनी कारगर सिद्ध होगी, जब पेशेंट हमारे साथ रूबरू बैठेगा उनके लिए एग्जैक्ट वही टेक्नोलॉजी उनको दी जाएगी जो उनकी एज, बोन कंडीशन, वेट, उसके हिसाब से उनके लिए कारगर सिद्ध हो। इन तीनों टेक्नोलॉजी का नाम अगर मैं संक्षिप्त में बोलूं तो रोबो आर्म, रोबो आई और रोबो 3D है, और इसको तीनों को हमने रोबो सूट के तहत लॉन्च किया है। ठीक है, बस इन्हें दिखा लो। ये जो टेक्नोलॉजी है सर, किन एज के लोगों में एक्टिव रहेगी, उसके लिए अच्छा रहेगा, या किन एज के लोगों के लिए बुरा रहेगा, उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा? तो रोबो 3D जो है वो हर वर्ग में कामयाब है। 35 से 85-90 साल की उम्र कोई भी हो उसमें रोबो 3D कारगर रहेगी। अगर मैं रोबो आर्म की बात करूं तो वो 35 से 55 साल 60 साल की उम्र जिसमें हड्डियों की कंडीशन, मांसपेशियों की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, उनमें ये टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। मिडिल एज ग्रुप जो है 45 से 50 या 60 की उम्र के बीच, उसमें रोबो आई टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा सकता है। दूसरा जो चीज़ जो इन्होंने पूछा कि उसका मुख्य ध्येय क्या था, उसमें ये भी था कि ये पार्क महोत्सव हम 15 फरवरी से 31 मार्च तक चालू कर रहे हैं। पार्क महोत्सव के तहत ये तीनों टेक्नोलॉजीज का निःशुल्क उपयोग, जो पेशेंट्स अपनी सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं, जो पेशेंट सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, जो पेशेंट्स सर्जरी करा के खराब होके घूम रहे हैं और दोबारा कराना चाहते हैं, वो हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए आ सकते हैं। बार बार एक ही लाइन का उपयोग कर रहा हूं कि सिर्फ पैकेज का भुगतान होगा, उसके अलावा टेक्नोलॉजी 15 फरवरी से 31 मार्च तक निःशुल्क प्रदान की जाएगी। ठीक है सर, ये जो है सब सभी के लिए है कि कोई विशेष वर्ग बस के है? ये हर वर्ग के लिए। पार्क हॉस्पिटल मोहाली एक पहला हॉस्पिटल ऐसा है जो हर वर्ग के लिए बनाया गया है। हर वर्ग का पेशेंट अपनी समस्या लेकर आ सकता है। जो उसकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के तहत हम उनकी जितनी मदद कर सकते हैं वो की जाएगी। टेक्नोलॉजी का भुगतान का कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। नहीं सर, ओवर जो बुजुर्ग है उनके लिए भी सही? 35, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 साल, 101 नॉट आउट, सबके लिए ये प्लेटफॉर्म उपयुक्त है। खर्चा कितना लग जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा? खर्चा जो है वो भी मैंने बोला कि नामूमन खर्चा जो एक घुटने का आता है वो 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच है। एज पर दी जो वो प्रिविलेजेस ले रहे हैं, दोनों घुटने का खर्चा तकरीबन 3 लाख से 4 लाख के बीच आता है एज पर दी प्रिविलेजेस। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसमें बंधित हैं या हम इसमें बांध के रखेंगे। जहां हमें लगेगा कि पेशेंट नीडी है और उसमें हम 15, 20, 25 हज़ार रुपये उनको थोड़ा सा देकर उनकी हम मदद कर सके, तो वहां पे भी पार्क हॉस्पिटल उनके साथ खड़ा है। आप सर कंपटीटर से बेहतर कैसे? कॉम्पिटिटर से बेहतर मैंने आपको अभी बताया कि पहला सेंटर जहां पर 3 रोबोट्स, जहां लोग एक ही रोबोट पे काम कर रहे हैं, पार्क मोहाली 3 रोबोट्स पे काम करेगा। दूसरा, जहां दूसरे हॉस्पिटल्स के पास हर वर्ग के लिए हर रोबोटिक सुविधा उपलब्ध नहीं है, पार्क हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल बनेगा जो हर वर्ग के लिए हर प्रकार की रोबोटिक सुविधा लेकर आ रहा है। तीसरा, पार्क महोत्सव ये पहला महोत्सव है जो किसी भी हॉस्पिटल ने ना पहले सोचा ना दिया, जिसमें निःशुल्क टेक्नोलॉजी दी जा रही है। 1.5 महीने के लिए कोई टेक्नोलॉजी का भुगतान नहीं है। तो पार्क हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल बन रहा है जो लोगों के लिए काम कर रहा है, लोगों के प्रति आगे आ रहा है, लोगों के लिए लेकर आ रहा है। तो जब पेशेंट्स को ये टेक्नोलॉजी ही फ्री कर दी तो इससे बड़ी भेंटा और क्या मिलेगी कि जहाँ टेक्नोलॉजी का कोई चार्ज ही नहीं है। सर, इसे कितने पेशेंट्स को पर यूज? मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। 25,000 से ज़्यादा सर्जरीज मैं कर चुका हूँ। रोबोटिक सर्जरीज हम पिछले 2-2.5 साल से कर रहे हैं, लेकिन जो पुरानी सर्जरीज हम रोबोटिक कर रहे थे वो फुल्ली ऑटोमेटेड थी, जिसमें मैंने बताया कि जो मुझे परिणाम दिखे, जिससे मुझे समझ में आया कि नहीं, ये प्रणाली हर वर्ग के लिए ठीक नहीं, तभी ये 2 एक्स्ट्रा रोबोट्स पे काम किया गया, जहाँ पे रोबो 3D और रोबो आई का आगमन हुआ। कितने % सक्सेस हुए? 100%। ठीक है सर।
एक दिन में सर कितने जो है सर्जरी आप कर सकते एक अच्छा सर्जन एक दिन में 4 सर्जरी से ज्यादा नहीं करेगा, करने को आप 40 भी कर सकते हैं। सर कोई और भी टेक्निक लेके आ रहे हो? यूरोपियन प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड लेवल पर इन 3 टेक्नोलॉजीज के अलावा रोबोटिक का कोई एक्स्ट्रा पायदान नहीं है। ये 3 वर्ग के अलग अलग नाम हो सकते हैं। रोबो 3D, जिसको मैं रोबो 3D बोलता हूँ, कोई MG 3D बोलता है, कोई FT 3D बोलता है, कोई LG 3D बोलता है। तो ये सबसे निचले क्रम की जो टेक्नोलॉजी है। वैसे ही रोबो आई, कोई इसको रोबो स्पेक बोलता है, कोई इसको रोबो लेंस बोलता है, कोई इसको रोबो मिरर बोलता है। तो आप जैसे एक पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल कंट्री में अलग अलग नाम से बिकती है, तो पैरासीटामोल ही ना। तो कोई डोलो के नाम से बेचता है, कोई गुडविन के नाम से बेच देता है। तो कहने का मतलब प्रणालियां 3 ही हैं। इन तीनों का नाम आप जो भी दे दें, हमने नाम इसको रोबोट के साथ जोड़ा है क्योंकि ये रोबोट द्वारा है, तो इसीलिए हर प्रणाली के आगे रोबो लिखा हुआ है। तो रोबो 3D है मतलब CT स्कैन बेस्ड प्रणाली है। रोबो आई है मतलब चश्मे वाली प्रणाली है। रोबो आर्म है मतलब एक पूरा संचालित रोबोटिक सिस्टम है जिसके साथ पूरी की पूरी सर्जरी को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर बोलता हूं कि तीनों की लिमिटेशन है, हर वर्ग में हर टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो सकती। यही संदेश हम आपके जरिए समाज तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी के नाम पर रोबोटिक सर्जरी मत करवाइए। आपकी आयु, आपकी उम्र, आपका वेट, आपकी बोन कंडीशन, आपकी हेल्थ कंडीशन, उसमें ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी कारगर होगी कि नहीं, ये सवाल आपको अपने डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए।